वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें इस चीज़ पे लगी हुई थी कि अमेरिका का नया प्रेसिडेंट कौन होगा। और जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की जो विक्ट्री की अनाउंसमेंट हुई तो उसके साथ उसने जो पहली अपनी तकरीर की, जो विक्ट्री स्पीच होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसमें उन्हें पूरा पैगाम देना होता है, अपना एजेंडा देना होता है, अपना विजन देना होता है और अपनी प्रायोरिटीज़ एडजस्ट करनी होती हैं। तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले जितने अमेरिकन प्रेसिडेंट रहे हैं वो अपने किसी पॉलिटिकल लीडर को, वो अपने जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो किसी ना किसी उनकी जो स्टेट होती है उसके गवर्नर्स वगैरह को वो अपने साथ लेके आते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एकदम से तारीख में फर्स्ट टाइम एक पैटर्न चेंज किया। और जिस वक्त उसने अपनी स्पीच की तो उसने सबसे पहले शुक्रिया भी अदा किया ट्विटर के मालिक और इस वक्त दुनिया का जो सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिस्ट है एलन मस्क को उसने इंट्रोड्यूस किया, उसका शुक्रिया अदा किया। और उस शुक्रिया अदा करने के साथ उसने कहा कि अमेरिका फर्स्ट में हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो उसमें एलन मस्क वो कहता है कि वो हमारी जो उम्मीदें हैं उन पर पूरा उतर सकता है। और एलन मस्क के बारे में आप जानते होंगे कि वो ट्विटर भी उसने परचेज किया हुआ है, टेस्ला जो कंपनी है उसका भी वो मालिक है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में जितनी इस वक्त इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इनोवेशन आ रही हैं उसमें एलन मस्क का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और इस वक्त वो कहता है कि जो टेक्नोलॉजी है ये गेम चेंजर है। एलन मस्क कहता है कि जो टेक्नोलॉजी है ये सबसे बड़ा बिजनेस है। और एलन मस्क ये भी कहता है कि जो टेक्नोलॉजी है ये फ्यूचर है पूरी दुनिया का। और उसके लिए जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ऐलान किया है कि अमेरिका फर्स्ट, और उसमें जो उसने एजेंडा रखा है उन्हें कहा कि हमें अमेरिका को इंटरनली और लोकली इम्प्रूव करना होगा, बेहतर करना होगा। उसके लिए वो यूरोप पर भी पाबंदियां लगा रहा है कि उसकी जो उनकी एक्सपोर्ट्स हैं जो अमेरिका में आ रही हैं उन पर पाबंदियां लगे। वो चाइना पर भी पाबंदियां लगाना चाह रहा है और वो सिर्फ इंटरनल अपने रिसोर्सेज पर चलना चाहता है। और अगर वो अपने रिसोर्सेज पर चलता है और एलन मस्क की हेल्प से वो टेक्नोलॉजी को ऐड कर लेते हैं तो इससे यकीनन उनकी जो डेवलपमेंट है, अमेरिका की जो प्रॉस्पेरिटी है, अमेरिका का जो खोया हुआ वकार है उसमें यकीनन वो बेहतरी भी आएगी। और इसके साथ एक और अच्छी चीज़ उसने ये की, उसने कहा कि अब हम वो जंगों पे पैसा नहीं खर्च करेंगे, लोगों की वेलफेयर पे खर्च करेंगे। उन्हें ये भी कहा कि हमने जितनी जंगें शुरू की हुई थी उनसे भी हम अपने फौजी वापस बुलाएंगे। इसलिए इससे उम्मीद की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप एक अच्छा प्रेसिडेंट होगा। अमेरिका को फर्स्ट प्रायोरिटी में जब रखेंगे तो पूरी दुनिया को ये मैसेज बेसिकली दिया जा रहा है कि आप अपने कंट्री में अपने लोगों को प्रायोरिटी में रखें, अपने कंट्री की वेलबींग को प्रायोरिटी में रखें, अपनी कंट्री की डेवलपमेंट को प्रायोरिटी में रखें। और जब ऐसा होगा तो यकीनन वो आप पूरी दुनिया में उनका जो वकार है वो बेहतर होगा। और उसके लिए पूरी दुनिया को ने ये मैसेज भी दिया है बेसिकली कि अगला दौर सारा टेक्नोलॉजी का है। हमें टेक्नोलॉजी पर बिलीव करना होगा, हमें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होगा, हमें टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करना होगा, तब आप सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया के जितने बड़े बड़े मसाइल हैं उनका हल टेक्नोलॉजी के पास है। और अगर एलन मस्क की जो फिलॉसफी है, जो उसकी प्रोडक्ट्स हैं, जो उसका विजन है, उसको कोई भी कंट्री अगर वो प्रॉस्पेरिटी को गेन करना चाहता है तो उन्होंने उसको यकीनन उससे मुस्तफ़ीद होंगे और उससे अल्टीमेटली सबको वो जो म्यूचुअल बेनिफिट है उसके होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है।